सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। और एकांत में जा करके उस शब्द के ऊपर चित्त लगा दिया, उस शब्द के ऊपर चित्त लगा दिया। और ऐसा बताते हैं कि वाल्मीकि के भजन करते 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 इतना समय हो गया कि उनके ऊपर बामी प्रकट हो गई, मिट्टी प्रकट हो गई, बामी प्रकट हो गई। बामी कहती जिसमें सर्फ रहता है, उसके ऊपर घास जम गई। और ऐसा कहते हैं कि उनका तप पूरा होने पे ब्रह्मा ने उन्हें खड़ा किया, कहो वाल्मीकि बाहर निकलो। और वह बाहर निकले। क्या बन के निकले? ऋषि बन के निकले, संत बन के निकले, तपस्वी बन के लेके, ज्ञानी बन के निकले। और उन्होंने इतिहास लिख दिया, रामायण नाम से एक इतिहास लिख दिया, एक काव्य लिख दिया उन्होंने, पूरा एक शास्त्र लिख दिया। समाज का मार्गदर्शन करने का एक तरीका उन्होंने बना के तैयार कर दिया, पूरा भूगोल वगैरह सारा। और वाल्मीकि हो गए, रत्नाकर वाल्मीकि हो गए। ये संगत का ही प्रभाव है, ये संगत का ही प्रभाव है। और भी अनेकों गीद अजामिल, सबरी, इन सबका ही संगत का प्रभाव है। सबरी एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां हिंसा आम बात थी, मगर उसके अंदर दया भाव था, तो मांस का से भक्षण नहीं किया करती थी। विवाह होने के लिए जा रहा था उसका, और जो उसके फादर थे, उसके जो पिता थे, गांव के मुखिया थे, तो 10, 20, 50 पशु पीछे बांध रखे थे। सबरी ने अपनी मां से पूछा कि मां, ये किस लिए लाए गए पशु आज? बोले बेटा कल तेरा विवाह है ना, उसमें इनका भोजन बनेगा, और जितने लोग आएंगे उन लोगों के लिए प्रसाद बनेगा। सबरी बेचैन हो गई, अश्वधारा बह गई। मेरे सुख के लिए इतने लोगों का दुख होगा, इन सबको दुख होगा, इनका वध होगा, इनको कितना कष्ट होगा। और वो रात में भाग लेती है वहां से। भाग करके थोड़ा सा दूर जाके संत का एक टोला था जहां बैठ के भजन किया करते थे। जो कुछ मिल जाता था खा लेती थी, फल फूल। मगर जो उसका प्रारब्ध था, पीछे का उसका कर्म ऐसा था, उसे ये आभास हो गया कि संतों ने हमारे संसार में जिसकी बनी है संतों ने बनाई है, और जिसकी बिगाड़ी है उसकी भी संतों ने बिगाड़ी है। तो देखती संत स्नान करने के लिए तालाब के ऊपर आया करते थे। एक ही मार्ग था सारे संतों को अपने अपने आश्रम कुटिया में जाने के लिए। तो रात्रि में 12 बजे खड़ी होती थी
और अपने केसों से रास्ते को साफ करती थी कि कहीं किसी संत के पैर में कोई कांटा ना लग जाए, कोई रोड़ी ना लग जाए, कोई कंकड़ ना लग जाए। इसी प्रकार से सेवा करते करते वहाँ चर्चा का विषय बन गया, कौन व्यक्ति है जो रात्रि में मार्ग को बुहारता है, मार्ग को साफ करता है। कोई बात नहीं, सुबह उठती थोड़ा सा पानी ले लेती और अपना सारे दिन के लिए पानी पी लेती। एक दिन अचानक वो रात्रि में लेट हो जाती है और सुबह पानी पीते हुए पहले मार्ग साफ किया और फिर पानी पीते लोगों ने देख लिया, उन साधुओं ने देख लिया, हल्ला कर दिया उन्होंने कि ये शूद्र जाति की अधम नारी ने इस तालाब को अपवित्र कर दिया, गंदा कर दिया, और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। मगर हुआ क्या है, परमेश्वर जिसको सही सलामत रखना चाहता है तो वशिष्ठ के पुत्र मतंग वहीं बैठ के तप किया करते थे। मतंग ऋषि नाम से उनका हुआ है। वह पास गए और कांपती हुई सबरी से पूछा, बेटी तू कौन है, कहां से आई है? उनने कहा, गुरुजी मैं ऐसे से सारी अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, ये झोंपड़ी खाली पड़ी है, इसमें बैठ के भजन किया कर, तू तेरा कल्याण होगा। कुछ समय के बाद उसने प्रार्थना की, प्रभु मैंने ऐसे सुना है बिना गुरुओं के किसी का उद्धार नहीं होता है, क्यों ना मुझे भी आप अपनी शरण में ले लें। मतंग ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया, तरीका बताया भजन करने का, नाम के सुमिरन का, परमेश्वर का स्वरूप का, उन्हें ज्ञान कराया और कहा बैठ के। और जब गुरुजी परलोक को जाने लगे तो कहने लगे, बेटी मेरा समय हो गया, मैं जाऊंगा, मगर तू मेरी बात को सच मानना, एक दिन राम तेरे पास चल के आएंगे। आज के समय के वही महापुरुष हैं, इस समय के वही महापुरुष हैं, परमात्मा की भेजी वही शक्ति हैं। अपनी सत्ता को देखे, अपनी ताकत को देख के परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, और जो वाक्य वो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, कि वो परमात्मा की भेजी हुई शक्ति है। तू आराम से बैठ के भजन करना, अपने चित्त को हिलाना डुलाना मत, अपने मन को अधीर मत करना। और सबरी रो रो के गुरु महाराज को विदा करती है। और हुआ, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं पूरी कथा सुनाऊं आपको, मैं तो केवल संगत की बात कर रहा था। और सबरी सबरी हो गई, सबरी सबरी हो गई। और जब राम आए तो उन्होंने कहा कि देवी मांगो, क्या मांगती हो? बोले कुछ नहीं। गुरु के स्थान पर ले गई जहां गुरु की उन्होंने समाधि लगाई थी। सबरी को प्रकाश होता दिखाई दे रहा, राम को प्रकाश होता दिखाई दे रहा, मगर लक्ष्मण को नहीं दिखाई देता, और किसी ऋषि को नहीं दिखाई दे रहा है। किसको दिखाई दे रहा है? सबरी को दिखाई दे रहा, राम को दिखाई दे रहा है। और वो कहती है सबरी कि जब तक मैं आप में ना मिल जाऊं तब तक आप यहीं खड़े रहे। ये संगत का ही प्रभाव था, ये संगत का ही प्रभाव था। तो बंधुओं, संगत से गुण आते, संगत से गुण जाए। अब आप देखिए कितने लोग डाकू बने, कितने लोग कसाई बने, कितने लोग हत्यारे बने। कहां? संगत में जाकर के। आज आप देखिए प्रेजेंट में क्या हो रहा है।
रसिया यूक्रेन का देखें आप, इजराइल और फिलिस्तीन का देखें आप, करोड़ों लोग मर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं उस मनुष्य की उनकी निगाह में। एक मिसाइल गिरते हैं, एक गोले गिरते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंगें साफ हो जाती हैं। क्या ये संगत का प्रभाव नहीं है? ये भी संगत का ही प्रभाव है, क्योंकि इनके अंदर से संवेदनाएं मर चुकी हैं, संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं इनके हृदय से। जो व्यक्ति की वैल्यू नहीं जानता,